नहीं रहता सेशन कुछ। लाइव हो चुका है। भगवान धन्वंतरी का वंदना करते हुए प्रारंभ करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। और जो ले आए हैं तुम है उसमें सब ले आए हैं ना, पैकेट तो बड़ा सा 260 प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। पहले मैं सभी लोगों को म्यूट करता हूँ क्योंकि घर की आवाज आ रही है सब। तो अभी मैं सबसे पहले मैं ये करता हूँ, आयुष दर्पण का जो हमारा संभाषा का ये है, ये मैं लगा दिया। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। जो लोगों को बात करना है केवल वही लोग अनम्यूट करेंगे और बात करेंगे। बाकी लोग घर की आवाज मत सुनाइए क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो सभी लोग को प्रणाम, नमस्ते। हम लोग अब संभाषा शुरू करते हैं। आज का संभाषा बहुत अच्छा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो डॉक्टर सुधीर साहू जी, मैं आपसे, हाँ देखिए आपका दिल का आवाज पहुंच गया। सुधीर साहू जी आप बताइए। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं सर? हाँ मैं अच्छा हूँ सर। जी बताइए सर। जी सर, मैं संभाषा में ना, मेरी एक पेशेंट है, जी पीसीओडी पेशेंट है, जी तो इनका सर केस मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो आप और इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। जी जी मेरे ही साथ है सर। जी इनका केस टेकिंग कोई लेडी डॉक्टर करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर जी अश्विनी जी, डॉक्टर अश्विनी जी आप सुन पा रही हैं क्या? अश्विनी जी शायद नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर वैशाली जी, विनीता जी, मैग्निफिसेंट मुनीश शर्मा जी, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। यस सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। केस टेकिंग मैं भी कर सकता हूँ लेकिन फीमेल पेशेंट का, फीमेल पेशेंट कर्टसी रहता है ना, वो लोग आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सर, मैं करती हूँ। हाँ आप करिए जी। आ, आपका क्या नाम है? डॉली वर्मा। क्या प्रॉब्लम रहती है आपको? पीरियड्स टाइम पे नहीं आता। पीरियड्स टाइम पे नहीं आते? लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे? 11 जनवरी। 11 जनवरी। कितने दिन के लिए आए थे? 3 दिन। 3 दिन के लिए। और कितने कितने दिन के बाद आते हैं? दवाई लेने पे पर ही आते हैं, किससे नहीं आते। अच्छा, दवाई अभी कौन सी ले रहे हैं आप? अभी रज प्रवर्तनी वटी दे रहा था मैडम इनको। अच्छा, तो रजत प्रवर्तनी से पहले भी कभी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं इन्होंने? सर ये मैडम इनको ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ये काफी समय से है। कितने और सालों से है? कितने सालों से है? 5-6 साल। मतलब 5-6 सालों से है मैडम जी।
तो 5-6 साल पहले भी आपको दवाई लेके ही आता था कि उस टाइम जो है रेगुलर था? दवाई लेने पे ही आता था। दवाई लेने पे आ सकता है। आपको किस एज में जो है पीरियड स्टार्ट हुए? 13। 13। तो जब 13 में स्टार्ट हुए तो फिर कैसे होते थे कि आपको 2-3 दिन के लिए होते थे और उसके बाद जो है फिर वो हर महीने हो जाते थे कि एक मेरे महीना को रुक के फिर? नहीं, मेरे को शुरू से कंटिन्यू नहीं था, हमेशा 4 महीना 5 महीने के बाद ही आता था। अच्छा, तो जैसे 13 साल में शुरू हुए तो फिर शुरू में किसी डॉक्टर से बात की हो या दिखाया हो या घर में हाँ किसी ने तो कुछ फिर बताया हो? हाँ मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है करके फिर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो 6 महीने तक देखने के बाद या 1 साल देखने के बाद कभी मम्मी ने या किसी और ने नहीं कहा कि भाई इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए और हाँ किसी को दिखाना चाहिए? हाँ हाँ, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तब? एलोपैथी ही। अच्छा, क्या दिया उन्होंने आपको खाने के लिए? इतना कुछ याद नहीं। याद है? तो कैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया कि आपको जो है वो 25 दिन खाना है, फिर 5 दिन का गैप रखना है, फिर उसके बाद आपको हाँ, ब्लीडिंग ये भी स्टार्ट हो था। जाए? हाँ ये भी अच्छा, था। ओके। और ये कितने दिन खाया आपने? मैं मतलब 1-1.5 साल तो हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। कभी ये नोटिस किया कि आपको बीच बीच में जो है वो वजन भी बढ़ रहा है और जो है आपका एक्चुअल पेट में भी मैं साफ? बाहर नहीं, बर्थ से ही हेल्दी हूँ। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। और मम्मी की सेहत कैसी है? वो भी हेल्दी ही है। हाँ। अच्छा, तो मम्मी का जो है मम्मी से कभी इस टॉपिक पे बात की है कि उनको पीरियड्स कैसे आते थे? नहीं, उनका तो रेगुलर था। अच्छा, ओके। तो जैसे आपको 5-6 साल हो गए हैं और बीच में जैसे डॉक्टर साहब ने आपको रजत प्रवर्तनी खिलाई, तो जैसे हम्म। रजत प्रवर्तनी खाते हैं तो आपको पीरियड्स आते हैं और यदि नहीं खाएं तो नहीं आएंगे? नहीं, ओके। तो अभी अभी तो ये इसके हो लिए? रहा है कि खाने के बाद भी नहीं आ रहा। अच्छा, अभी खाने के बाद भी नहीं आ रहे, ठीक है। ये बताइए कि आपको नींद कैसी आती है? अच्छे से आती है। अच्छा, और सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो अपना एक बार थोड़ा डाइट हिस्ट्री बताइए। सुबह 3 रोटी लेती हूँ। नाश्ते में? हाँ, और ठीक फल है। भी रहती है। और दोपहर को चावल दाल सब्जी, और रात को भी हम्म। रोटी। ओके। तो जो है सुबह पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है कि दवाई लेने के बाद होता है या कैसे रहता है, एक बार बताइए। नहीं, साफ हो जाता है, दवाई नहीं लेती। दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो घर में छोटी मोटी बात होती है उस पे गुस्सा जल्दी आता है कि कैसा मूड आता है, स्विंग्स आता है? जल्दी से तो आता है। ओके, कभी आपने नोटिस किया कि जो है वो फेस पे आपके जो हेयर हैं वो बढ़ रहे हैं या फेस पे कुछ पिगमेंटेशन बढ़ रही है या नेक के अराउंड कुछ ऐसे लग रहा है कि थोड़ा जो है वो मतलब ब्लैक जो है वो या थोड़ा काला काला होने लग गया, ऐसे कभी नोटिस किया है आपने? हाँ हाँ। वो कितने दिन से नोटिस किया है? अभी कुछ साल हो रहे हैं, 1 साल। अच्छा, उससे पहले नहीं था वो? नहीं। ओके। और दूसरा एक चीज मुझे बताइए कि फेस पे जो है पिंपल्स हैं या जो चिन एरिया है स्पेशली जो है उसमें कभी पिंपल्स या कुछ ऐसे दाने होते हैं नहीं, या कभी चेहरे पे ऐसे तो या नहीं कभी ऐसे मतलब। चुनचुनाहट टाइप का कुछ लगता हो? नहीं। अच्छा, कभी फेस पे नहीं लगा। और सिर के जो बाल हैं आपको ऐसा लगता है कि पहले से थोड़े कम हो रहे हैं या हम्म। जो है हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा कभी लगता हाँ, है? हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, जो हेयर फॉल है वो कितने टाइम से नोटिस कर रहे हैं आप? बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस कराई हैं, कुछ ब्लड रिपोर्ट या कुछ अल्ट्रासाउंड कुछ करवाया है? नहीं। कभी किसी ने कुछ सजेस्ट नहीं किया आपके लिए कि कुछ थायराइड प्रोफाइल कराया जाए? हेयर थायराइड करवाई थी अभी।
थायराइड कराया था, विटामिन डी भी कराया है? नॉर्मल था, विटामिन डी नहीं था ना। थायराइड नॉर्मल था मैडम इनका। ओके, और इनका साथ में आपने ब्लड शुगर या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराया है? मैम ग्लाइकोसाइलेटेड तो नहीं कराया, लेकिन ब्लड शुगर और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं हमारे सीबीसी के हों, अच्छा। लिपिड प्रोफाइल सब चीजें नॉर्मल आती हैं इनकी। ओके, नहीं सीरम इंसुलिन कराया है क्या? बिकॉज ऐसे पेशेंट में ना सर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो सबसे पहला सिम्टम आता है। इंसुलिन का तो नहीं कराया मैम अभी। ओके, तो इनका ना आप एक सीरम इंसुलिन करा सकते हैं, बिकॉज उसमें फिर आपको थोड़ा ना एक पैटर्न भी मिलेगा, या आप इनका ना ट्राइग्लिसराइड्स कराएंगे तो भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी। तो इसके अलावा और भी कोई तकलीफ रहती है अदर देन पीरियड्स? नहीं। और ये बताइए आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं? सुबह उठते हैं तो कभी पार्क में जाते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या योगा प्राणायाम कुछ करते हैं? बीच में कर रही थी, फिर अभी छोड़ दिया है। अच्छा, तो पूरे दिन का क्या रूटीन रहता है एज पर फिजिकल एक्टिविटी, क्या क्या करते हैं आप? एक्चुअल में मेरा शॉप है, तो फिर मैं वहीं पे वर्क करती हूँ। अच्छा, क्या है आपका मतलब किस चीज की शॉप है आपके? कपड़े की। कपड़े की? तो आपका मेनली सिटिंग जॉब ज्यादा रहता है। हाँ। और मुझे बताइए खाने में आपको मीठा पसंद है या मीठे खाने की क्रेविंग आती है? हाँ, मीठे खाने की क्रेविंग आती। तो कैसे रोज हो जाता है कि या कभी कभी? रोज हो जाता है। ओके, और मीठे में क्या खाते हैं? चॉकलेट। वेरी नाइस। एक दिन में कितनी चॉकलेट हो जाती है? नहीं, चॉकलेट रोज नहीं खाती। ओके, और ये बताइए मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें कुछ लेते हैं, जैसे नूडल्स हुआ, मैगी हुई? नहीं नहीं, एकदम कभी कभी। अच्छा, बिस्किट या मैरीगोल्ड बिस्किट कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, या कुछ और जो जिस आटे की आप चपाती खाते हैं वो आटा कैसे, वो जो पैक्ड वाला मिलता है मार्केट में वो वाला लेते हैं कि जो घर में आप अपना घर चक्की से में। लेते हैं? घर ओके, वाला। तो उसमें कुछ मिक्स करके आप लेते हैं कि सिर्फ उसमें गेहूं होता है? गेहूं होता है। ओके, और राइस कितना ले लेते हैं पर डे? थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब? पेट भर के खाती हूँ, 2-3 कटोरी ऐसा। एक कटोरी खाती हूँ। 1 कटोरी खाती हूँ। हाँ। ओके, अभी आपका वेट कितना है मैडम? कितना लास्ट कितना देखी थी? 87 कुछ। 87 था लास्ट जब देखी थी। अच्छा, और हाइट कितनी है सर? 5'5". 5'5" है मैडम। अच्छा, तो ठीक है, आई थिंक 5'5" है, तो अगर आप 4 kgs भी कम करेंगे तो आई थिंक जो है आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको पीरियड्स नॉर्मल चाहिए तो सर मैंने हिस्ट्री ले लिया सर, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसमें कोई और केस टेकिंग में पूछना चाहते हैं? माधुरी मैम, माधुरी मैम आप पूछिए कुछ इनसे। मनीषा मैम। जरा देर से ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं था क्या पीसीओडी का केस है, पीसीओडी का केस है, आप लोग प्रश्न पूछिए उनसे। अच्छा। डॉक्टर वैशाली मैम, हाँ पूछिए पूछिए आप लोग। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं मैडम आप? दही वगैरह कुछ और दही ऐसा कुछ रोज का? नहीं। ढोकला, इडली? नहीं। और ज्यादा स्वेट प्रवृत्ति होती है क्या? मैम? स्वेटिंग ज्यादा होता है क्या? स्वेटिंग? पसीने अधिक आते हैं। हाँ। ओके। ठीक है, आपने रिपोर्ट्स में क्या देखा सर, डॉक्टर सुधीर जी? सर रिपोर्ट में ना पीसीओडी बस आता है, फाइंड आउट होता है। कितना और कितना मेजरमेंट कितना?
मेजरमेंट सर रिपोर्ट अभी लाई नहीं है दरअसल, बाकी ऐसा बहुत ज्यादा ही ऐसा कोई दिक्कत हो ऐसा नहीं है सर। पीसीओडी होता है और इनको फिर सर लास्ट में रस पाचक, रज प्रवर्तनी बटी और गायनी के टॉनिक्स ये देने से ही फिर सर इनको पीरियड्स हमेशा आ जाते थे। अभी सर 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि रज प्रवर्तनी बटी दे रहा हूँ और इनको जो है सर पुष्प धनवा रस भी मैंने दिया, देवदार वरिष्ठम भी मैंने दिया और सर इनको घृत और अदरक का स्वरस दोनों मिला करके मैंने नस से भी कराया, लेकिन अभी सर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। नहीं तो आपने बस्ती का क्यों नहीं प्लान किया? सर दरअसल मेरे पास पंचकर्म नहीं है सर, तो सारा काम मुझे मेडिसिन से ही करना है इसलिए। आप वमन भी नहीं करा सकते? सर मेरे साथ जो है ना मेरे यहाँ हॉस्पिटल में एमडी पंचकर्म डॉक्टर साहब हैं, अब मेरे साथ आ गए हैं, तो सर आप परमिशन दे दो, सर भी साथ में बैठे हैं, मैं उनको भी लूँ क्या साथ में? हाँ ले लीजिए, क्योंकि सर पंचकर्म वाला पार्ट जो है सर कर पाएंगे। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप इनको ना वमन से शुरू कर दीजिए, वमन करा दीजिए, पूरा कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा, स्त्रोत्र शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रीटमेंट बताएंगे। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, और दूसरा बात है कि घृत पान करा के पूरा अच्छे से क्लासिकल वमन कराइए, फिर आप बताइएगा, हम फिर बताएंगे क्या करना है। ऐसे इसमें क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हम कुबेराक्षादी वट्टी देते हैं, मधुशिग्रुपाद देते हैं, ये सब देते हैं। रज प्रवर्तनी वट्टी उसका ओवरडोज होने से ना बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्राइनेस आ गया है, वृक्षगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सब स्त्रोत से अवरुद्ध हो गया पूरा। इसीलिए सबसे पहले तो वमन करा के फिर हम लोग बस्ती का प्लान करेंगे, मतलब वमन विरेचन फिर बस्ती नस से ऐसे करेंगे। और वमन का सीजन शुरू हो गया है, सबसे पहले वमन कराइए सर, दीपन पाचन के साथ में देके, ठीक है? जी जी हाँ, अगर परमानेंट ही करना है तो। जी जी सर, जैसे इनका लास्ट जो पीरियड आया था ये जनवरी में। हाँ तो ठीक है ना, आप वमन कराइए और इनका वजन भी कम मेडिसिन पे ना जाकर पहले क्या? जी जी हाँ, वमन कराएंगे ना तो इनका वेट भी कम हो जाएगा, वेट कम होगा, स्त्रोत्र शुद्ध होगा ना तो अपने आप मेंसेस आने लगेगा। जी 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 आर्तव जनन के लिए आप तिल का काढ़ा, गुड़ ये सब दे सकते हैं, लेकिन हमें परमानेंट ही करना है तो शोधन जरूरी है सर। जी जी सर, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकता है, ये केस में किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर इनको वातज कफ है, तो पहले इतनी औषधियां तो खैर दे दी हैं, इतनी डायरेक्ट औषधियां नहीं देनी थी। और मैम जैसे बोलती हैं तीसी का जो बनाती हैं वो भी बहुत फायदेमंद होगा, एक फाइबर मिलेगा जी। और पहले दीपन पाचन बहुत अच्छे से हो जाता। सर इनमें थायराइड तो नहीं है ना? नहीं थायराइड नॉर्मल है, नॉर्मल है लेवल। जी जी जी। तो पहले शोधन करके ही देना चाहिए था सर उनको ये औषधियां, और शोधन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो इतनी औषधि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंसेस अपने आप आएगा शोधन करेंगे जी, तो। वो स्रोत अवरुद्धता है ओनली, तो जी। अपने आप हाँ वायु और कफ का उस पे आप करेंगे बाद में शमन चिकित्सा, लेकिन पहले शोधन करेंगे। और सर नस से तो इनको स्टार्ट ही करा देंगे सर। हाँ, नस से करिए सर, सुधीर जी। नस से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत लाभ है सर उसमें। मेरी एक पेशेंट थी, हाँ क्षीरबला का मैंने दिया था सर का मेडिसिन का, तो पेशेंट को बहुत लाभ मिला, बहुत ज्यादा। स्कैंटी मेंसेस में भी मैं तो उस पे काम कर रही हूँ सर। जी मैडम क्षीरबला का देना है कि घृत और अदरक स्वरस का? अदरक स्वरस तो स्टिमुलेशन देता है फॉलिकल्स को जी, अभी तो उसके लिए नहीं। हाँ, इनको तो अवरुद्धता पे काम करनी है। तो और अभी क्या है कि सौम्य है ये जो क्षीरबला 101 सर की है ना, बहुत सौम्य औषधि है, मैं खुद उसको ले रही हूँ। और इतनी बढ़िया औषधि है कि इनको क्या है, कभी कभी बहुत ओवर स्ट्रेस से भी होती है। अभी महिलाओं को ना ये प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, खान पान की पुष्टि हो रही है, तो इस पे ही आप काम कर लेंगे ना तो मैडम को बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। तो रस भस्म बिना शोधन के तो अब अपन दे ही ना, और सर तो बाकी और सब दे ही रहे हैं, इंडिकेशन भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा है नस्य का कर्म, आप वो तो शुरू कर लीजिए सर। ठीक है, विरेचन भी साथ में। थैंक यू। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अरविंद सर, हाँ जी।
सर आपने मुझे एक केस में बताया था कि औदुंबर जो है ये आर्तव जनन करता है, तो सर ये मैं तो हमेशा सोचती थी कि उदुम्बर जो है ये मतलब रक्त स्तंभन का काम करता है और हम आर्तव ज्यादा होगा तो वहां यूज करते हैं, मगर आपने मुझे ये बताया कि आर्तव जनन का भी कार्य करता है, बराबर है ना सर? हाँ, वो हमारा रजत फॉर्मूला में भी है ना सर, के फॉर्मूला में है। हाँ हाँ बराबर, हाँ। तो आप ना पहले शोधन होने दीजिए ना, शोधन होने के बाद करेंगे तो सब ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोला, मतलब ऐसे ही पूछ रही थी सर। हाँ, आपका बात सही है, लेकिन इनको कंफ्यूज मत करिए डॉक्टर जी को। अभी पहले शोधन होने दीजिए, वमन करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, थैंक यू। डॉक्टर रमेश गौतम जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर रमेश गौतम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर ये एक पेशेंट था ना सर, जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट थे। हाँ हाँ। जो 2 दिन पहले मैंने पूछा था उसके बारे में, तो वो आज अभी आए हुए हैं सर, जूम पे हैं सर इस टाइम वो। तो वीडियो ऑन करने को बोलिए। ठीक है सर। निखिल अपना वीडियो ऑन करो प्लीज आप। हेलो। हेलो। हाँ निखिल बोलो, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन है। ओके सर। हाँ ये आ गए बताइए हैं सर, सर। क्या क्या तकलीफ है सर, बताइए। वही बताया था मैंने आपको, सिर्फ पेट में लैट्रिन में नहीं आई और सब ठीक है जी। भूख लग रहा है आपको? हाँ, भूख बहुत बढ़िया जी। और लीवर सिरोसिस कब से हुआ है आपको? लीवर में दिक्कत? हाँ, लीवर में दिक्कत होगी करीब थोड़ी बहुत शुरू से, काफी दिन से है, पर अब होगी थी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अल्कोहल वगैरह पिया है क्या? खूब पिया है, तभी तो दिक्कत आई है। हाँ बराबर जी। अल्कोहल की वजह से आ रही है, तो आपको हाँ जी, हाँ जी। बंद करना पड़ेगा, नहीं तो लीवर पूरा फेल हो जाए। वो तो कर दिया, 2.5 दिन मैंने हाथ में लगाया जी। ठीक है, पेट में पानी है क्या आपको? था और निकल गया। अच्छा, तो वो क्या टैपिंग करके निकाला डॉक्टर? नहीं, वो दवाई से ज्यादा पानी नहीं, बहुत जरा थोड़ा पानी था। अभी आपको भूख लगती है? बहुत बढ़िया जी। तो प्रॉब्लम क्या है मेन? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं, हम चाहे आपको है ना, पेट साफ नहीं हो रहा ढंग से। पेट साफ नहीं हो रहा है? हाँ जी। हाँ तो ठीक है। डॉक्टर रमेश जी, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है वो बताइए। सर अभी मैंने इनका कोई ट्रीटमेंट लिखा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने तो अभी ये आज डिस्कस के लिए बुलाया था, क्योंकि इनको जो ये लीवर सिरोसिस हुई है अभी एलोपैथिक मेडिसिन पे ही है ये। इनको हिमेटमेसिस हुई थी 1 महीना पहले, काफी ज्यादा ब्लड आया था, तो इनका HB फॉल गया था 6 ग्राम तक, 2 यूनिट ब्लड चढ़े थे। उसके बाद ये अब ठीक है, भूख वगैरह ठीक आ रही है, बस ये पेट में थोड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन की है, और इनके OTPT भी नॉर्मल ही है सर। ये आयुर्वेदिक दवाइयां लेना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, ये ठीक है, तो पवन जी आप क्योंकि ये ना कह रही। हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। जितेंद्र भारती सर, प्रणाम। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? हाँ जी। हेलो सर। जी जी। नहीं पाठक सर, प्रणाम। आप कुछ केस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इनसे। जी सर। अब बस हम तो तय तक जाएंगे सर, इसका लीवर खराब कैसे हुआ, कितने सालों तक अल्कोहल किया। पूछिए ना, आपको इसलिए बुला रहे हैं। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भारती। जितेंद्र भारती। हाँ जी। एज कितनी है सर आपकी? 45। और वेट कितना है? वेट है जी करीब 57-58 के आसपास है जी। 58। काम क्या करते हैं सर आप? काम हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम, बैठने का, मेहनत का काम नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 15 साल से। 15 साल से। और अल्कोहल भी 15 साल से ही ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक दिन में कितना लेते थे करीब? कभी हाफ बोतल। अच्छा जी। और कभी कम। अच्छा। अल्कोहल इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम भी आपको? डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है जी, ना ही सांस फूलता है, ना ही डायबिटीज, कुछ कोई पुरानी हिस्ट्री, किसी में कभी बीमार रहे हो, कभी हॉस्पिटल एडमिशन हुआ हो? नहीं, कभी पहली बार सुई लगी मेरे होश में।
अच्छा, 15-20 साल से लगातार दारू पी रहे थे, अल्कोहल ले रहे थे, और आपको कैसे पता लगा आपका लिवर खराब होने लग गया? क्या काले रंग की लैट्रिन आती थी, खून की उल्टी आई थी, क्या आया था? नहीं पीलिया हो गया था, पीलिया पीलिया हो गया था। पीलिया हो गया तो मैं ध्यान नहीं करा, मैं भूख लगनी बंद हो गई जी। फिर मैं टेस्ट करा तो पेट में पानी था, और पता है पीलिया आपको, और भूख लगनी बंद हो गई थी। एक रोटी नहीं खा पा रहा था पूरे दिन में। अच्छा, ये कब की बात है? ये करीब हो गए है तो 1.5-2 साल के, पर अब उसका दवाई लेके ठीक हो गया था। अब है 3 महीने पुरानी बात। अच्छा, 3 महीने बाद क्या हुआ? सिर्फ तो आधी रोटी खा पाता था, बड़े मुश्किल, पूरे दिन में खा नहीं पाता था मैं। नहीं, पीलिया तो आपको 1.5 साल पहले हुआ? हाँ, 1.5 साल पहले हुआ जी। हाँ, और फिर उसके बाद दवाई ले लिया, आराम आ गया। फिर अब 3 महीने पहले क्या हुआ? हाँ 3 महीने पहले करीब दोबारा पीलिया हो गया और पेट में पानी आ गया जी। अच्छा, पहले जब 1.5 साल पहले जब पीलिया हुआ था तो बीच में दारू बंद नहीं किया था, या फिर दोबारा शुरू हो गए थे थोड़े दिन के बाद? दोबारा शुरू हो गए थे थोड़े दिन के बाद। हाँ जी। और अल्कोहल के साथ और क्या लेते हो? नॉन वेज लेते हो, क्या लेते हो, या रोटी वगैरह खाते भी हो कि नहीं खाते हो? नॉन वेज, सलाद, नमकीन वगैरह। कभी घर में बैठे तो सब्जी ले ली। अच्छा। हाँ जी। नींद वगैरह सही आती है आपको? नींद, हाँ नींद ठीक आती है। वैसे अब 3 महीने छोड़ रखी है ना अल्कोहल। हेलो, अब 3 महीने बंद कर रखी है, तो लेट नींद आती है 12 बजे, और 6 बजे करीब उठ जाता हूँ जी मैं। कोई मानसिक तनाव भी रहता था क्या पहले? नहीं, कोई नहीं, बस घर में थोड़ी छोटी दिक्कत तो होती है, बच्चों की पढ़ाई की, और कोई दिक्कत नहीं, कर्जा पर्जा वैसा कुछ नहीं। जो 3 महीने पहले आपको खून की उल्टी लगी थी, या लैट्रिन से काले रंग की लैट्रिन आने लगी थी? वो तो खून तो में आता था लैट्रिन में करीब 8-9 साल से। वो तो बवासीर बताई थी। अच्छा, बवासीर बताई थी। लैट्रिन से पहले ब्लड आता था, या लैट्रिन के साथ मिक्स होके आता था? जैसे लैट्रिन हमने कर दी, उसके बाद टपकता था उसमें वो सीट पर। अच्छा, बाद में पड़ता था, पहले नहीं पड़ता था? नहीं। और हम देशी दवाई खा लेते थे, आराम हो जाता था। फिर खाने के चक्कर में हमने गौर नहीं करी। आपको कोई मस्से वगैरह भी थे क्या नीचे लैट्रिन वाली जगह पे? जो हमने चेक करा था डॉक्टर से, क्या कह रहे हैं, हाँ 1-2 मस्सा है जी। अच्छा, वो हाथ के साथ अंदर करने पड़ते थे, या ऐसे ही हो जाते थे? नहीं, अपना अंदर था जी वो। अच्छा, अपने आप अंदर था। लैट्रिन करते वक्त दर्द होती थी आपको? नहीं, दर्द नहीं था, 1 इंच भी जरा सा दर्द नहीं था। अच्छा, दर्द नहीं था। और ब्लड आता था, वो 8-9 साल से ब्लड आ रहा था। तो हाँ ब्लड कितने दिन में आ जाता था? 3 महीने में, 2 महीने में, कैसा? नहीं, पहले तो ऐसे आता था, तो कई महीने में, 2-3 महीने में। फिर भी अभी 2-3 साल लगा, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन आ गया। अच्छा, जल्दी हफ्ते में 2-3 बार आ जाता था, हफ्ते में लगातार भी आ जाता था। काफी दवाई लेते थे, तो थोड़ा आराम लग जाता, 2-4 दिन का आराम नहीं लग पाया। अच्छा, 3 महीने पहले जो आपको खून की उल्टी आई थी, तो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट? हाँ, ये सिर्फ वो 3 महीने पहले, 1 महीने पहले उल्टी हुई है, 3 उल्टी हुई है मुंह से। कितना सारा ब्लड निकला? उसमें ब्लड निकल गया मेरे ख्याल से, काफी निकल। एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? हाँ, ये एडमिट में इलाज चल रहा था। अच्छा, वो एंडोस्कोपी करके अंदर डॉक्टर ने छल्ले छुल्ले तो नहीं डाला कुछ? हाँ, डाल दिए जी। अच्छा, डाल दिए। अब दारू पी रहे हो? नहीं, बंद, एकदम बंद है जी। नहीं, अब बिल्कुल भी अब एक दिन भी दारू पी ली, उसी दिन से दोबारा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, खून वाली। अब तो दारू भी देखने बेकार है। पैरों में सोजिश वगैरह तो नहीं है ना? पहले थी, अब नहीं है। जब से डॉक्टर बताया, उन्होंने दवाई दी, तो आराम है, कुछ नहीं है। डॉक्टर गौतम सर? डॉक्टर अभी ये इसमें एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं? हैपामर्ज वगैरह कुछ ऐसा ले रहे हैं? सिप्लार एल वगैरह पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए? अभी सिप्लार एल ले रहे हैं सर। ये सिप्लार एल ले रहे हैं। और गट स्टरलाइजेशन के लिए को ले रहे हैं? वो रिफागट ले रहे हैं, रिफागट ले रहे हैं। 550 mg ले रहे हैं। हाँ, लेसिलेक्टोन ले रहे हैं सर। ये है 550 mg की रिफागट ले रहे हैं सर। और ड्यूफालैक वगैरह? ड्यूफालैक भी ले रहे हैं सर। लैक्टुलोज चला हुआ है इनका सर। ठीक है, पंच। अभी किसी और को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन पूरे हो गए, आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। अभी पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? उसके लिए हम हेलो। हाँ, पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या ले रहे हैं उसके लिए? एक तो डॉक्टर सिरप लिखे हुए हैं, 2 सिरप लिखे हुए हैं। और कभी हफ्ते में 2-3 बार हुए हैं ना, एले बोलते हैं जी, वो लगाना पड़ता है, तो पेट पूरा साफ हो जाता है जी। जी। हाँ, ये रहा।
लूज वाला वो है, क्या बोलते हैं, फ्रेश लूज सिरप, हाँ लूज जी, हाँ सिरप जी जी। कितना लेते हैं लूज आप उसमें, कितने ml लेते हैं, 20 ml 30 ml? 10 बताया जी, 10 में बताया, उसको सुबह में 3 बार ले, 2 बार ले लो। जिस दिन लूज नहीं ले तो फिर क्या बेहोशी सी छाने लगती है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पता सुस्ती नहीं आने लग चलता, जाती? कुछ भी नहीं पता सुस्ती चलता, कुछ लिया लिया। चलो ठीक है। पानी दवाइयों से ही सुखाया आपका, ठीक है? हाँ, दवाई पेशाब के रास्ते निकल गया जी। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर रमेश गौतम जी, इनका अभी का रिपोर्ट है क्या आपके पास? यस सर, मैंने इस पे शेयर किया हुआ है सर। तो वो क्या है, वो पढ़ के बताइए ना, नहीं तो मैं आपको कोहोस्ट बनाता हूँ, इधर दिखा दीजिए। मैं सर पढ़ के बता देता हूँ आपको, एक मिनट पढ़ सर के मैं बताइए, या बताता हूँ। मैंने कोहोस्ट बनाया है, आप यहाँ शेयर स्क्रीन करके दिखा भी सकते हैं। सर एक बार ये और पूछ लो, अभी सुबह से शाम तक क्या डाइट लेते हो आप? बताऊं जी? वो हाँ बताओ। सुबह उठ के 6 बजे करीब में आधा कप कॉफी और 2-3 बिस्कुट खाता हूँ, बिस्कुट फीके वाले। कॉफी तो बिल्कुल नहीं लेनी आपको। और बताओ, और क्या लेते हो? चाय पी लेता हूँ कभी कभी। उसके बाद ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो? उसके बाद करीब 10-11 बजे करीब पपीता और फल खाता हूँ जी। अच्छा, हल्के वाले हाँ। उसके बाद उसके एक 12-1 बजे के बीच में दाल वगैरह, उसे एक हल्की रोटी फुल घोल के वो खाता हूँ जी, दाल में, तोरी में। दाल कौन सी, मूंग वाली दाल लेते हैं या चने? मूंग की धुली दाल है जी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद बीच में लिक्विड वगैरह, ये ग्रीन टी वगैरह भी पीता हूँ जी। फ्रूटी का ही पीता हूँ मैं। फ्रूटी भी नहीं लेनी आपने? नारियल पानी ले सकते हो, फ्रूटी नहीं लेनी आपने। अच्छा, वो ठीक है जी। ना आगे बताइए। बस उसके बाद जब शाम होती है, उसके बाद ही 8 बजे करीब फिर दोबारा खाना, या खिचड़ी भी खाते हैं वो, या तोरी बनाई तोरी ले ली, वो घोल ली। अच्छा हाँ, और वो क्या आता है, दूध में मिलाते हैं जो कॉम्प्लेक्स वाले लेते हैं, एक कटोरी जी, हल्के जी। ठीक। भूख लगती है सर, भूख लगती है तो खाते हो या टाइम के हिसाब से खाते हो? नहीं, जब भूख लग जाती है उस टाइम में खाता हूँ जी। ठीक। मतलब मैं तो बल्कि इंतजार करता हूँ कब खाना जल्दी आए। शुगर चेक करवाता है, करवाइए ना बार? हाँ करवाइए, शुगर बिल्कुल नहीं है जी। ठीक सर। ये देखिए, इसोफेजियल वेराइसिस ऐसे दिख रहा है। ये तो लाइगेशन कर दिया सर इसका, मतलब वो ना ठीक है, लाइगेशन कर दिया, लेकिन वहां पे देखिए कितना वीक हो गया वो सब। हाँ जी सर, वो तो रहेगा ही जी। और बताइए रमेश जी। हाँ जी सर, और दूसरी रिपोर्ट शेयर करूं सर मैं? करिए। हाँ सब कुछ कर दो सर। पेशेंट को रिलीव करा दे क्या? हाँ, पेशेंट को रिलीव करा दीजिए। गौतम सर करा दो एक बार इनको, हम डिस्कस करते हैं। निखिल, अभी आप रिलीव इनको पेशेंट को रिलीव करा दो। काट दो या वीडियो हटाऊं अभी? हाँ काट दो आप, कोई नहीं। ठीक है। ये थोड़ा जूम करिए, बड़ा करिए। ये ओवल सर, कैल्सिफाइड, ये सर एनसीसीटी हेड है सर। ये सीटी हेड है सर ये। हाँ जी जी, सीटी हेड है सर। ये दूसरा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करता हूँ सर। इनको कोई हेडेक की भी कंप्लेंट रहती थी क्या? सीटी हेड करवाया इनका? टेम्पोररी रीजन में नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं रहता था। ठीक, नहीं, हेडेक की तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है सर। वैसे हो सकता है ये थोड़ा घना ड्राउजी पेशेंट रहा होगा, बीच में उन्होंने करवा लिया हो, कोई ब्लीडिंग ना हो रही हो। हाँ जी हो सकता है। विटामिन के वगैरह लग रहा है इनको? नहीं, विटामिन के वगैरह इनको पहले ही लगाए होंगे सर, जब इनको ये प्लाज्मा वगैरह दिया है ना सर इनको, जब ये ब्लीडिंग हुई थी तभी दिया है सर इनको, अभी नहीं दिया। आईएनआर कितना रहता है इनका, देखना है रिपोर्ट्स में? नहीं, आईएनआर की रिपोर्ट नहीं है सर इनकी। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने शेयर की है सर। सीएलडी, एएलडी, पीबी ये लिखा हुआ है सर। ये तो प्रोसीजर का लिखा ना वैसे डॉक्टर। हाँ जी ये यूजीए एंडोस्कोपी की है ना सर रिपोर्ट। एंडोस्कोपी की, हाँ जी पोर्टल हाइपरटेंशन दिख रहा है सर। इनका फाइब्रो स्कैन भी कराया है क्या आपने? फाइब्रो स्कैन भी है मैम, वो भी शेयर करता हूँ मैं। हाँ वो कीजिए जरा एक मिनट।
जी मैम। फाइब्रोसिस तो होगा मैम, सिरोसिस है ना, तो फाइब्रोस तो हो ही जाते हैं लिवर। हाँ वही ना, क्योंकि उसमें वो स्टेजेस तो ये पता है, लग ही जाएंगे ना कितना है। ये है मैम फाइब्रोस स्कैन। 283 मॉडरेट है इसके अंदर। ये एक्चुअली मुझे देखने नहीं आता है सर, इसलिए ये इस पे मॉडरेट थोड़ा है ना, मुझे वो नहीं था। मॉडरेट फाइब्रोसिस है सर ये। ठीक है, आप लोग दिखा मतलब दीजिए, फिर मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ठीक है, मतलब इसका लिवर 80% जी चला सर। गया। लेकिन ये पूरा ठीक हो सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे हो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताइए। जी सर। बस इतना ही रिपोर्ट से? और रिपोर्ट यही है सर, वैसे इनकी ठीक ओटीपी है, की मैं तो नॉर्मल आपको है, वो भी बताता मैं हूँ। शेयर कर देता हूँ अगर हाँ, आपको। ये क्या है, क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज, उसके हाँ जी सर। कॉम्प्लिकेशन से ये सब हुआ है। तो हमें क्या चिकित्सा करना है कि एक तरह से ऐसा सोचिए कि पूरा वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है लीवर में, और विमार्गमन, अस्थि धातु का विमार्गमन, ऐसा कॉन्सेप्ट सोचिए। तो हमें ना इनको दीपन पाचन करके और इनको घृत कल्पना देना पड़ेगा। अब वो भी घृत कैसा है, तो दाढ़ी मादी घृत, जो पांडु रोग में चिकित्सा में बताया, क्योंकि पांडु रोग, कामला, ये सब एक एक ग्रुप ऑफ मतलब डिजीजेज है। तो उसमें कटुकादि घृत देखिए, फिर इस जो घृत है दाढ़ी मादी घृत, वो पांडु में भी काम करता है, कामला में भी काम करता है। जो वराइसिस है उसको भी ठीक कर देगा, और जो फाइब्रोसिस है उसमें भी ठीक करेगा। तो इसीलिए ना घृत कल्पना देना बहुत जरूरी है। तो उससे ही जो रुक्षता बढ़ी है वो ठीक होगा। और मेडिसिन में इनको आरोग्यवर्धिनी बटी है, कुटकी है, कालमेघ चूर्ण है, रक्त पाचक है। उसके बाद में इनको ये आप ना वाग्भट का चिकित्सा देखेंगे और चरक का, तो उसमें वरांगक क्षार करके बताया। किसी के पास वाग्भट का ये है क्या चिकित्सा स्थान? किसी के पास है तो खोल के देखिए। वरांगक क्षार बताया है, कॉटेज आदि शिला जो तो बताया है, ताप्यादि लौह जिसको हम योगराज बोलते हैं, ताप्यादि लौह भी बहुत अच्छा काम करेगा। यही सब देना है हमें। तो ये पूरा पेशेंट ठीक हो जाएंगे। इनको 3 से 6 महीना लगेगा पूरा ठीक होने में। ठीक है सर। सर आप आशा भी बताते हो ना इन हाँ, पेशेंट्स को, आसवरिष्ट इसमें तो देने देना जरूरी है। तो आसवरिष्ट में आप मृद्विका रिष्ट, जो मनुका से बनता है अरिष्ट, मृद्विका रिष्ट, द्राक्षा सव, द्राक्षा रिष्ट, पुनर्नवा रिष्ट, ये देना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे पेशेंट को जब ठीक किया हूँ तो मैं 1 लीटर देता हूँ आसवरिष्ट, मतलब सब मिला के, और दिन भर में 1 लीटर पीना है। और वो पेशेंट को दीपन दूध पाचन पे के लिए रखे या तक्र पे रखे। ठीक है सर, तक्र पे और दूध पे सर, वैसे इनका 2 में से 1, 2 में से 1, या तो दूध पे रखे या दूध या तक्र पे तक्र। रखे। हाँ, और ना वैसे इनके लिए और ठीक है इनको सर। चाय बंद कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, बिस्किट्स बंद करिए। बिस्किट जो है ना, ये पूरा ग्रहणी दुष्टि कर रहा है बार बार। और ये सर अगर खाने के लिए कुछ मांगे, जैसे खाना वगैरह ये खा ही रहे हैं, तो ये खाना तो खाएं, लेकिन उसमें दाल ना खाएं, दाल बंद करना पड़ेगा। अम्ल विपाकी है ना, वो लीवर को ज्यादा लोड दे रहा है। लो प्रोटीन डाइट हाई है, और ये बोल रहे हैं कि मैं इसमें लो प्रोटीन लो फैट और बाई कार्ब डाइट देना है। हाँ, और दूसरा बात है ना कि इनको ना वो जो ये खिल होता है ना, आप उसको क्या बोलते हैं, लाही खिल, हाँ खीली बोलते हैं सर हम भी। उसको सुबह सुबह खाने को बोलिए दूध के साथ। तो उससे बल भी बढ़ेगा और ताकत भी आएगा, और वो बहुत अच्छा मज्जा धातु को अच्छा करता है, वो दे दीजिए। और इनको ज्यादा से ज्यादा लंघन कराना है और आसवरिश देते रहिए। इनका अग्नि बढ़ाना है और आरोग्यवर्धिनी बटी है। मैं और भी बहुत सारे दवाई बताता हूँ। आरोग्यवर्धिनी बटी है, फल त्रिकादिक्वात है, महातिक्त घृत है, पंचतिक्त घृत है, पंच निम्बादि घृत है। ये बहुत अच्छा हील कर देगा पूरा, मतलब जो फाइब्रोस्ट हो गए सेरोसिस लीवर, यस सर। उसको पूरी तरह से हमें रीजनरेट करना है। तो उसमें आप और भी कुछ देना चाहते हैं तो स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण सुचेकर रस, या सुचेकर या लघु सुचेकर, ऐसे जो द्रव्य है ना वो पूरा यकृत पे अच्छा काम करते हैं। और आप वासा, कुटकी, नीम, ये सब यकृत पे अच्छा काम करते हैं। तो वो सब दवाई देंगे, पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाएंगे। 3 से 6 महीना तक इनको ठीक होने में लगेगा। और उसके बाद में इनको 5 साल परहेज पालना है, कि इनको अल्कोहल की तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है सर। अल्कोहल तो सर ये लेगा ही लेगा, देख लेना आप। वो लेगा तो मरेगा। ऐसे लोग नहीं ऐसे लेंगे सर ये, मैं इनको रोक होगी ना दूंगा, तब। चिंता न करो आप। नहीं सर लेंगे भारत सर। का भी चूर्ण कह रहे थे आप सर? कौन सा चूर्ण? वरांगक क्षार भारत बोला था। नहीं, वराहक वरांगक क्षार। वाग्भट का वरांगक। आपके पास है क्या चिकित्सा स्थान अष्टांग हृदय का?
सर हाँ जी, वो सामने ही है मेरे। हाँ तो वो लेकिन खोलिए, कौटजादि शिलाजतु। देखिए कुटज से एक श्लोक शुरू है, कौटजादि शिलाजतु, कुटज वगैरह से शुरू है। सर एक मिनट सर, ये पांडु और कामला चिकित्सा में देखिए। पांडु और कामला में, ठीक है, अभी हाँ, देख के बता। ये ऐसी दवाइयां जो पोर्टल हाइपरटेंशन को ठीक करती हैं, और वो जो ये मिसेंट्रिक आर्टरी में अगर ये वराइसिस हो जाता है, कभी कभी पोर्टल वेन में वराइसिस हो जाता है, वो मतलब लूज पड़ जाती है, तो उसमें सर ये इस सब। XR इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, हाँ बिडंग होता है, चित्रक होता है, सुंठी होता है, वच होता है, सैंधव होता है और घृत होता है। हाँ इंडिकेशन है हिपेटोमेगाली, फैटी लीवर, अग्निमांद, अजीर्ण और आद्यमान, अकॉर्डिंग चर्क। जी। आप इसमें किसका सर किसका बता रहे हैं आप पवन जी? ये वारंगक सर का। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसको सर टाइम क्या रखेंगे और इसकी डोज क्या रखेंगे वरंगक क्षार की सर? इसको पहले एक एक चुटकी से शुरू करिए। ओके सर। को कितना साथ में वो देखेंगे, और घी के साथ हम देते हैं। ठीक है सर। क्षार का कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए घी के साथ देते हैं हम लोग। ओके सर। हाँ, और एक साथ में ये आप सर ये चरक संहिता में एक नारायण चूर्ण भी है लिखा हुआ है, इन्होंने काफी इस पे फोकस किया हुआ है। हाँ ये हाँ जी, ओके सर, इसको नारायण भी तो अलग अलग अनुपात से बताया ना, अलग अलग। हाँ हाँ, इसमें तक्कर के सार बताया हुआ है सर इसमें। हाँ तो वो दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मोनिका मैम आपको मिला क्या कुटज से जो श्लोक शुरू है? आप नहीं तो रुकिए, मैं आपको अभी मिल गया बात सर। मिला। सर ये कोटज, त्रिफला, निम्ब, पटोल, घन, बराबर, नागरई, यही वाला सर। हाँ हाँ, श्लोक नंबर बताइए। भावितानी दश सर, ये है 23 है। कोटज, त्रिफला, निम्ब, पटोल, घन, नागरई। हाँ ये तो शिलाजतु वटक लिखा है इसको सर। वही कौटजादि शिलाजतु। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ये जी इनके सर। लिए बेस्ट दवाई है, अमृत है इनके लिए। जब भी आपके पास वज्र सेरोसिस वटक, ऑफ लीवर के पेशेंट आते हैं, तो हाँ आपको इसमें प्लीज कौटजादि विस्तार। शिलाजतु। हम लोग क्या करेंगे मालूम है, अभी सूत्र स्थान खत्म होगा ना, तो हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे। इसमें इतना बढ़िया बढ़िया चीज बताया ना, क्या बताए। ठीक है सर, मैं ये वज्र करवाता हूँ। वटक लिखा है सर, इसको वज्र वटक कहा है। हाँ, और इसका क्या फलश्रुति क्या बताए, क्या क्या चीज में देना चाहिए? तो इसमें लिखा है पांडुरोग, कुष्ठ, ज्वर, प्लीह विकार, तमकश्वास, अर्शोरोग, भगंदर, हृदरोग, मूत्राघात, शुक्र की दुर्घनता, अग्निदोष, शोष, गर्विश, उदरविष, कास, प्रदर, रक्तपित्त, शोथ, गुल्म, गल रोग, प्रमेह, अंडवृद्धि तथा भ्रम रोग इनको नष्ट करता है, ऐसा लिखा है सर। जी, और श्लोक में क्या है, 23 नंबर का श्लोक, पांडुरोग चिकित्सा 16वां चैप्टर। इसमें क्या जी लिखा है? सर। कॉटस त्रिफला निम्बा पटोल घन नागरेहि भावितानि दशा हानि रसे द्वित्रि गुणानि च शिलाजतु पलान्यष्टो। मतलब शिलाजित जो है वो 8 भाग डाला है, तो वो कितना अच्छा से सेरोसिस को ठीक करता है। तावती शीत शर्करा, इसमें मिश्री डाला हुआ है। त्वक श्री पिपल्ली धात्री कर्कटाख्य फलोन्मिता निदग्ध्या फल मूलाभ्यम फलम युक्ता त्रिजातकम मधु त्रिपल संयुक्तान कुर्या दक्ष समान गुणान दाड़िमा अम्बुपय। इसमें सारे घटक द्रव्य जो है ना, वो पूरा ये संप्राप्ति को भंग करने के लिए एकदम सफिशिएंट है। इसी तरह से 29 और 31 नंबर का श्लोक पढ़िए ना आप, उसका हिंदी पढ़िए मोनिका मैम। जी सर। मुनक्का तथा पिपली एक एक प्रस्थ, चीनी आधा तुला, मुलेठी, सौंठ, वंश लोचन का चूर्ण 2-2 पल ये तथा द्राक्षादि लेहम है। जी सर, सुपुष्ट आंवले के फलों का रस 1 द्रोण, इन सबको मिलाकर अवलेह की भांति पकाएं। जब वह तैयार हो जाए तो उसे उतार लें। शीतल हो जाने पर इस अवलेह में 1 प्रस्थ मधु डालकर मिला लें। सामान्य मात्रा 1 इसका सेवन करने से हलीमक, पांडु रोग, कामला रोग नष्ट होते हैं। अब आयुर्वेदिक हलीमक रोग नाम जो है ना, हलीमक रोग, ये जो मध्यजन्य जो सेरोसिस, फाइब्रोसिस और ये जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको हलीमक में आप लोग कंसीडर करिए। तो उसमें द्राक्षादि लेहम है ना जी। और आप 20 नंबर का श्लोक पढ़िए, मतलब हिंदी पढ़िए 20 नंबर का। 20 जी सर। ताप्यादि चूर्ण सर। ये ताप्यादि लौ है, आप पढ़ेंगे तो लौ जी भी डाला है, पढ़िए। जी जी। स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध शिलाजीत, चांदी का मल, रजत मंडूर तथा लौह मंडूर। देखिए इन मंडूर है सबको ना, अलग इसलिए जी ताप्यादि लौ है। हाँ जी, अलग अलग 5-5 पल लें। चीता की जड़, हरड़ बहेड़ा आंवला, सौठ मरीच पीपल तथा वायबिडंग का चूर्ण 1-1 पल, चीनी या मिश्री का चूर्ण 8 पल, इन सबको मधु में मिलाकर रख लें। यह चूर्ण
पांडु रोग, विष रोग, विष विकार, कास, राजयक्ष्मा, विषम ज्वर, कुष्ठ, अजीर्ण, प्रमेह, शोथ, श्वास, अरोचक रोगों को नष्ट करता है। विशेष करके यह अपस्मार, कामला तथा अर्श रोगों को नष्ट करता है। देखिए ये भी अच्छा काम करेगा। इसी तरह से 13 नंबर का श्लोक देखिए, 13 नंबर का हिंदी में पढ़िए। जी सर। वासागुरुच्यादिक्वाद जो बार बार आप बोलती है ना, वासागुरुच्यादिक्वाद जो बीपी के लिए आपने दिया था, वो यही है वासागुरुच्यादि। वासा, गुड़ूची, हरड़ बहेड़ा आंवला, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल। तो इसमें भी कुटकी भी है सर, तो ये अच्छा काम करेगी। एकदम बेस्ट है, ये सिरोसिस को पूरी तरह से हील करता है। मिलाकर मधु के साथ पीने से पांडु रोग, पित्तज रोग, रक्त विकार तथा कामला रोग नष्ट होते हैं। जी, और आपने एक काम और करिए, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये श्लोक के हिंदी में अर्थ पढ़िए, 2रा, 3रा, 4था, 5वां। जी, दाढ़ीमादी घृत। ये आपके पास जब भी कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो मतलब लीवर सिरोसिस के होते हैं, तो उसमें घृत से ही इन्होंने शुरू किया है। तो दाढ़ीमादी घृत दीजिए, कुटकादी घृत, ये आप पढ़िए फिर देखिए कितना मजा आता है। खट्टा अनारदाना 1 कुड़व, धनिया आधा कुड़व अर्थात 2 पल, चित्रक मूल, सौंठ 1-1 पल, पीपल आधा पल, इन सभी द्रव्यों को पानी में पीसकर कल्क बना लें। गाय का घी 10 पल, जल 1 आढ़त, इन द्रव्यों को मिलाकर यथाविधि घृत पाक करें। तैयार हो जाने पर छान कर रख लें। यह घृत हृदरोग, पांडु रोग, गुल्म रोग, अर्श रोग, प्लीहा विकार, वातज तथा कफज रोगों, श्वास रोग, काश रोग इनको नष्ट करता है। प्लीह रोग, गुल्म रोग, पांडु रोग, हृदय रोग, अर्श रोग, सर इनका तो सभी कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा। अर्श भी है ही, इनको इंटरनल पाइल्स है। वही तो मूल बात का अनुलोमन करता है। कष्ट के साथ जिन्हें प्रसव होता है अथवा बंध्या स्त्रियों का भी यह उपकार। आप लोग ये ना इनफर्टिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, इतना बढ़िया काम। सर इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देते हैं सर, दाढ़ीमादी घृत। इसके बाद 5वां नंबर का श्लोक है, हिंदी पढ़िए। कुटकी है ना मैम, कुटकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बता रहे थे उसमें। कुटकी हाँ सर नहीं देते वैसे तो, लेकिन सर ये घृत में है ना सर, घृत में है तो काफी ज्यादा यूज होता है सर। हाँ जी, आप ये आगे का पढ़िए 5वां नंबर का। 5वां नंबर सर, उसका हिंदी में। स्नेहितम वाम ये तीक्ष्णै पुनः स्निग्ध च शोधयेत पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा। वमन विरेचन, उपर्युक्त घृतों के प्रयोग से स्निग्ध शरीर वाले पांडु रोगी को तीक्ष्ण वमन कारक औषध योगों का सेवन करा के वमन कराएं। देखिए इन्होंने बोला स्नेह करा के शोधन कराना है, या तो वमन कराएं या विरेचन कराएं। बाकी 6वां में तो विरेचन बताया। हाँ, फिर गोमूत्र मिले हुए दूध को पिलाकर केवल दूध पिलाकर अनेक बार विरेचन कराएं। जी सर एक डाउट मेरे को हमेशा आता है सर, जैसे गोमूत्र जो होता है ये क्षारीय होता है, इसको हम दूध के साथ देंगे तो ये विरुद्ध नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्षार और दूध को विरुद्ध कहाँ बोला है? नमक और दूध को बोला है। अच्छा हाँ। और वो एक साइंटिस्ट आए थे जो बोले थे कि क्षार इज इक्वल टू लवण, वो कंसेप्ट से जाएंगी तब गड़बड़ होगा। जी हाँ। ठीक है। तो आप देखिए ये सब आयुर्वेद में कितना बढ़िया चिकित्सा है। हम लोग सोचते हैं ना फाइब्रोसिस का क्या इलाज है, सिरोसिस ऑफ लीवर का क्या है, लीवर फेलियर का है, सब लिखा है अपने ग्रंथकारों ने, लेकिन इसमें एलोपैथी में सिर्फ सिम्टोमेटिक और कुछ नहीं है। और आयुर्वेद वाले जो लोग बड़े बड़े डॉक्टर है ना, वो बताते नहीं है कि उन्होंने कैसे ठीक किया। वो ठीक तो करते हैं लेकिन सिखाते नहीं है। ये सब सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेद है। यहाँ पे एक चीज और भी सीखने को मिली सर, हम लोग यूजुअली जब कोई ऐसे सिरोसिस ऑफ लीवर या ये कोई भी बात करता है तो हम लोग भी तो सर वहीं पे यकृत विकार में या तो फिर जलोदर में वहीं पे फंस के रह जाते हैं ना सर। अब ये भी तो नया एक पर्सपेक्टिव है देखने का कि उसको पांडु के अंतर्गत लेके और हलीमक तो पांडुता नहीं है क्या और कामला नहीं है क्या? वो बोले ना पहले पीलिया हुआ था, बोले नया पर्सपेक्टिव है सर। हाँ जी। अंजना मैम आपको क्या कहना है ऐसे मतलब ग्रंथ पढ़ के? अंजना मैम को तो बहुत सारा मालूम होगा। अंजना मैम बताइए आप। जी सर, नमस्कार सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि चिकित्सा ज्ञान के बिना तो हमारी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि हम लोग सैद्धांतिक स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बताया ही गया है कि जो
अग्निमंद है उससे अग्निमांद है, और अग्निमांद से उधर रोग की उत्पत्ति होती है, उधर रोग में ही हमारे जो है ये सारे रोग आते भी हैं। और फिर पांडु और कामला के बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल बताया है आज आपने, बहुत अच्छे से पॉइंट पकड़ा सर वो वाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके जो व्यवहारिक पक्ष को आपने हम लोग को इतने अच्छे से समझा दिया कि अब कोई भी नहीं भूलेगा, कम से कम जितने लोग आज संभाषण सुन रहे आप हैं। लोग सारे लीवर के पेशेंट सब ठीक कर सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से बताया। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क वही कर रहा है कि अग्नि को जो है वो प्रदीप्त कर रहा है, और अग्नि पर जाके धात्वाग्नि तक कार्य कर रहा है, रस धातु पर कार्य कर रहा है। और जब धात्वाग्नि हमारी तीक्ष्ण होगी और जठराग्नि तीक्ष्ण होगी, अग्नि मंद खत्म हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि श्रोतोशोधन होगा, और श्रोतोशोधन से जो है सारे दोष जो होते हैं वो धीरे धीरे विलीन होंगे और फिर कोष्ठ में आके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये है कि तो इसके ये हो साथ गया स्त्रोतस शोधन हो गया, लेकिन जी। इसके जो ये ताप्यादिलो वगैरह है, वो रीजनरेट करता है जी हाँ, लीवर तभी के वो पैरेन्काइमल सेल्स को नया बनाता है। हाँ, और उससे फिर क्या होता है कि पेशेंट हेतु का सेवन ना करे, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये देखा जाता है कि इस तरह से अल्कोहलिक पेशेंट की हैबिट बहुत धीरे धीरे ही जाती है, कभी कभी वो चोरी चोरी भी पीता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए इसको अगर सच में जीना है और वो सच में कर लेता है कि हाँ मुझे नहीं पीना है, तो इफेक्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन सर ऐसा देखने में बहुत कम आता है कि जो अल्कोहलिक होते हैं वो थोड़ा सा भी ठीक होते हैं तो उनको लगता है अच्छा एक थोड़ा सा लेने में क्या जाता है। तो ये बहुत बड़ी आपने बिल्कुल विडंबना है। सही बोला मैम। ऐसे लोग पता क्या करते हैं, जब इनको ब्लीडिंग होती है तब तो ये हाथ पैर जोड़ते हैं अब की बार बचा लो। जब जी। उनमें मेडिसिन लेने के बाद ताकत आती है, थोड़े हाँ। दिनों के बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं। जी सर, यही प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग फेस करते हैं ये वो प्रॉब्लम सब तो छोड़िए, हमें चिकित्सा मालूम होना चाहिए। हम लोग आयुष जी सर। दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक है, जी सर। हमें जी मालूम सर। होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, हमें कैसे। अभी आज मेरा कैंसर वाला होना था, लेकिन फेसबुक लाइव का कुछ प्रॉब्लम था। मैं आप लोगों को कल कैंसर का पढ़ाऊंगा कि ल्यूकेमिया में कैसे सोचना चाहिए। आप लोग बोलेंगे कि अरे आयुर्वेद में ऐसा चीज है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, मतलब मेरे सर ने पढ़ा है। ल्यूकेमिया जो है वो आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में लिखा है कैसे इलाज करना चाहिए ब्लड कैंसर, वो मैं कल बताऊंगा। और मैंने पेशेंट ठीक किए हैं इसलिए मुझे मालूम है, मैंने सर के पास देखा है, वो मैं कल बताऊंगा। तो आपको बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। मतलब आप लोग ऐसे लगेगा चुटकी में ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये चीज सिखाता ही नहीं कोई, प्रैक्टिकल अप्रोच कोई नहीं सिखाता ये चीज, सारी चीजें। ठीक है जी सर आज तो आपने सर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से समझाया। वैसे तो रोज ही समझाते हो आज आप, लेकिन आज बहुत ही मतलब अच्छा था। लीवर के लिए हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ा है सर। और सर मुझे इसमें आप अस्थि इनको मज्जा पूरा ठीक कर सकते हैं रमेश जी। आप इनको ठीक करके और ना आप ना ये पेपर प्रेजेंट करेंगे ना कोई कॉन्फ्रेंस में, आपका इतना नाम होगा। आप मतलब ऐसे 1000 पेशेंट ठीक कर दीजिए। तो जो बालेंदु प्रकाश जी को ये मिला है ना ये पद्मश्री, वो आपको मिलेगा सर। और मैं चाहता हूँ आपको मिले पद्मश्री अवार्ड। मुझे मिला तो मैं आपको ही दे दूंगा सर, उसे मुझे नहीं, मैं नहीं रखूंगा। और मैं ना इसी तरह से और भी बहुत सारी दवाइयां बताऊंगा कि हमें और क्या दे सकते हैं ऐसे सेरोसिस ऑफ लिवर में। अपने ग्रंथ केवल हम वाग्भट में नहीं है, और भी ग्रंथों में बहुत सारी दवाइयां हैं, ऐसे 1.5 लाख दवाइयां हैं, लेकिन कोई सोचता ही नहीं कि हमको ऐसा सोचना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा। सोचे तो तब सर अगर कोई पढ़े तो। पाचक का मैं पूछ रहा था सर, सॉरी, क्या कि इसमें हम यूज कर सकते हैं अस्थि मज्जा पाचक भी? आप कह रहे थे ना कि वो उसमें विमार्गमन हुआ है अस्थि धातु का। हाँ, अस्थि उसको हम सोच सकते हैं। आंवला है और अमृता है, गुड़ुची है, तो वो दीजिए ना। मुस्ता आम पाचन करता है, अस्थि मज्जा पाचन। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और आप ना रमेश जी, आप ऐसा केस सॉल्व करिए जो ऐसे पूरी दुनिया के लिए अलग चीज है, और वो रमेश जी करेंगे ना लीवर के स्पेशलिस्ट बनके, तो आपके पास पूरी दुनिया से लोग आएंगे कि इनके पास तो कोई फॉर्मूला है जो किसी के पास नहीं है। और मैं आपको और भी बहुत सारा चीज सिखाऊंगा अभी आगे आने वाले दिनों में। नहीं सर, मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ सर, आपके साथ। इंटरेस्टिंग है ना आयुर्वेद, इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या है, लेकिन कोई सिखाता ही नहीं, बताते ही नहीं है ये सब चीजें। नहीं सर, आप सिखा रहे हो ना, हमें बहुत मजा आ रहा है। मैं सही बताऊं, हम लोग सब कुछ उसको समझते रहते हैं, एक एक चीज हमारे दिमाग में जा रही है सर। सही बताऊं आपको जी, एक एक कंसेप्ट हमारा सेट हो रहा है दिमाग में। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ठीक करें लोगों को अच्छे से। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जो सुधीर कुमार जी ने जो बोला ना कि मैंने रजब प्रवर्तनी वटी दिया, मैंने रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया, उस तरह का चिकित्सा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर पेशेंट को रजब प्रवर्तनी वटी से मेंसेस लाना, ये मुझे नहीं समझ आता।
तो उसमें इतना अवरोध है, इतना मतलब पूरा, तो इसलिए शोधन कराना सबसे पहले जरूरी है। जैसे ही वमन विरेचन होगा ना और बस्ती होगा ना, मेंसेस खुल के खुद आने लगेगा। हमें रज प्रवर्तनी वटी से वेगान न धारित न उदीरियत, ऐसा बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं निकालना है। जी सर पीसीओडी का पेशेंट भी था एक, जो हमने उसको ट्रीटमेंट दी थी। हाँ। तो उसको हमने पहले उसको दीपन पाचन ही कराया था मैंने 15-20 दिन। 15-20 दिन बाद मैंने उसका शतावरी आदि घृत ऐड कर दिया था, और हाँ। उसको फिर शतावरी आदि घृत और ये चलते रहे थे, चंद्र प्रभावटी चलती रही थी, और काचनार और कैशोर गुगर पूरे 3 महीने उसने अच्छे से ये चारों चीजें ही खाई, और वो बिल्कुल उसकी 100% रिजोल्व होगी। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आ गया सर उसका। देखिए ये आयुर्वेद है। और उसमें मेंसेस भी उसको विद इन 5 डेज आने शुरू हो गए थे, जैसे ही उसका सारा डाइट वगैरह मैंने चेंज किया, और उसको कोई रज परिवर्तनी नहीं दी, सिर्फ आरोग्य वर्धनी ही दी थी, और काचनार और कैशोर गुगुल, देखिए बस ये यही दिया आयुर्वेद था। है, ये बेसिक चीज है। अल्ट्रासाउंड वाले ने भी ये कहा कि इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नील है एकदम, बहुत अच्छा और अल्ट्रासाउंड है। इसी के लिए एलोपैथी वाले HRT देते हैं, क्या क्या दवाइयां देते हैं, बाप रे, दुनिया भर की दवाएं देते हैं, तब भी ठीक नहीं कर पाते। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी बॉम्बे हॉस्पिटल में, उनको पहले छोटे छोटे सिस्ट थे, तो उसको पंक्चर कराया, और वो अंदर का जो सिस्ट में पानी है एक्सुडेट, वो सारा निकाला। तो फिर उनको ना टेनिस बॉल की तरह सिस्ट हो गए, फिर उसको फिर पंक्चर कराया, फिर वो और बड़ा हो गया, तो फुटबॉल की तरह हो गया, पेट में 2 बड़े बड़े सिस्ट हो गए। तो अब वो बोली कि अब तो मैं नहीं करूंगी, बार बार यही हो रहा है, यही हो रहा है। फिर वो मेरे पास आई, मैंने 1 महीना उनको सहचरादी तेल का बस्ती दिया, मात्रा बस्ती, और बाकी एक कुबेराक्षवटी, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धनी, कांचनार गुगुल, ये सिंपल सिंपल दवाई दिया। उनका जो ये क्लियर हुआ, मतलब बस्ती से इतना फायदा हुआ, फिर उनको प्रेगनेंसी भी रह गई, और वो उनका बच्चा भी कितना बड़ा है। सिंपल सिंपल आयुर्वेद से हम स्त्रोत शुद्ध करते हैं, हो जाता है। और एलोपैथी में वो इतना पंक्चर कराओ, HRT लो, फिर उसका साइड इफेक्ट, फिर मेंसेस बंद होना, फिर वेट बढ़ना, कितना मतलब, फिर डायबिटीज होना, कितना कॉम्प्लिकेशन करते हैं वो लोग। आपने सर ये पढ़ने के लिए मुझे बोला था ना, तो मैंने इसको पढ़ा था, ये पित्तोदर की उसमें ही आता है सर, ये मैंने सारे पढ़े, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर। तो क्योंकि हाँ। इसका सारे के सारे जो हेतु थे वो पित्त के ही थे इनके, जी। तो उसी में ही इनको पीलिया भी हुआ, सारा लक्षण वही थे, तो ये पित्तोदर में ही जा रहा था सर बिल्कुल। आपको मजा है ना पढ़ के? बहुत मजा आया सर, मैंने अभी भी चरक संहिता मेरे पीछे ही रखी हुई है सर, तभी वो मैंने उसकी ट्रीटमेंट ही पढ़ के रखी। मैं आपको बता रहा था ना, ये चून इन्होंने बार बार कहा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसमें से देखा सर। आपने और ऐसे चैलेंजिंग केसेस ले, ब्लड कैंसर, ये कैंसर, वो कैंसर, हम मिलके सॉल्व करेंगे। यस सर हम तो पीछे हटने वाले ही नहीं है ना, आप हो ना हमारे साथ, हम क्यों पीछे हटेंगे सर, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा कमांडर सुपर है जी। मैं खुद को भी बढ़ा सकता हूँ, मेरे को तो आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप सबको आगे बढ़ाऊं। आप लोग, अब जितने लोग बढ़ेंगे आयुर्वेद का ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट, उतना आयुर्वेद आगे जाएगा। जी ठीक है। एक डॉक्टर श्वेता सोलगी मैम आई है, बहुत दिन के बाद आई है। वो आपके गैंग्रीन वाले पेशेंट कैसे हैं श्वेता मैम? श्वेता सोलगी नमस्ते मैम। सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। जी सर। सर गैंग्रीन पेशेंट तो अच्छे है सर, लेकिन वो उनका टिप अभी भी एट्रोफी है सर। वो ठीक है, कितना % ठीक हुए पहले ये बताइए? हाँ सर 60% तो ठीक हुए है सर वो। और वो आप गेंदा का रहे फूल का क्या बता रही थी, क्या क्या लगाया था हाँ उन्होंने? सर, वो इससे पहले भी सर रमन गर्ग ने सर ने भी बोले थे कि जी गेंदे के फूल का पत्ता और गोमूत्र और थोड़ा सा हल्दी हाँ 2 टाइम पीस के लगाना है फ्रेश। जी। तो कितना % ठीक, मतलब वो जो गैंग्रीन था वो ठीक फ्रेशली हो गया? बनाना है, तो उससे क्या हो जाता है, मतलब जो ठीक हो रहा है सर, मतलब तो 60% तो रिकवरी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एट्रोफी है बोल रहे हैं अभी जो वो तो दो। करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो मैं एट्रोफी ठीक कर दूंगा, लेकिन वो आएंगे यस सर तब ना। वही बोले वही सर। तो परसों फोटो दिखाए थे मुझे, लेकिन मुझे भेजे नहीं, तो 60% तो रिकवरी है सर उनको, आपने लेकिन देखिए डाइट में। उंगली बचा दिया जी सर। उनका। सर मैंने नहीं सर, आपने किए थे उनको, मतलब जब अपने पास से मेडिसिन लिए तब से मतलब आयुर्वेदिक के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई थी उनको। जी जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसमें क्या दिया था मैम? मैंने इनको, वो कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ था ना, जो एलोपैथी का चल रहा था, उसकी वजह से जी गैंग्रीन सर। हुआ जी था। सर। क्या क्या चल रहा था, आप एक बार फिर से केस बताइए, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बताइए। हाँ सर, एक 28 इयर्स मेल पेशेंट है सर। उनका मतलब वो पुलिस में थे, कांस्टेबल थे, तो उनका डे एंड नाइट 24 आवर्स का शिफ्ट रहता था।
तो वो बाहर का ज्यादा खाना प्रेफर करते थे, मतलब 24 आवर्स पूरा बाहर ही रहते थे और 24 आवर्स सिर्फ घर पे, ऐसे अल्टरनेट डेज रहता था उनका शिफ्ट। तो ज्यादा से ज्यादा वो बाहर के ज्यादा खाते थे। तो उनको पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन 1 वीक से उनको थोड़ा सा माइल्ड फीवर आ रहा था और एक दिन कोलैप्स हो गए, घर आते ही एकदम से कोलैप्स हो गए, ना पल्स थी ना बीपी थी, एकदम वो हॉस्पिटल लेके गए। वहां लेके जाने के बाद इंटुबेट किए पेशेंट को, फिर नॉरएड्रेलिन वैसोकंस्ट्रिक्टर सब पूरे इंजेक्शंस दवा दिले, वेंटिलेटर पे थे 3 दिन। फिर जब उनको सीटी स्कैन कराए, एब्डोमेन में लिवर एब्सेस था और वो बर्स्ट हो गया और वो यहाँ तक गया, मतलब प्लूरल इफ्यूजन भी हो गया उसके, और कार्डियोमेगाली भी हो गया और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी था, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पे, ऑल ऑर्गन्स पे सेप्सिस चला गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे आईसीडी डाल के ऑपरेट करके वो पूरा ड्रेन डाल दिए और ऑपरेट कर दिए। लेकिन पेशेंट अभी उसका हीमोडायनामिक स्टेबल नहीं थे, हाइपोटेंशन में थे। तो बीपी के लिए वासोकंस्ट्रिक्टर, नॉरएड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन वगैरह चलाए। तो उससे क्या हो गया, पूरे हाथों का और पैरों का गैंग्रीन फॉर्मेशन हुए। तो यहाँ तक आ गई थी नौबत की उंगलियां कट करना है बोल के बोले थे, पूरे 10 फिंगर्स। तो फिर उन्होंने अभी नहीं, अभी वो मार्क आने तक वेट करो, फिर बाद में आने के बाद हम एम्पुट करेंगे बोले थे। फिर उसके बाद मैंने सर से अप्रोच किए तो सर ने मेडिसिन भेजे। तो उनको विद इन 8 डेज में है ना बहुत अच्छे से, मतलब वो नॉन हीलिंग, मतलब पूरा हील ही नहीं हो रहा, जहाँ जब भी देखो वो वेट ही था पूरे हाथ पूरे। तो सर के मेडिसिन से विद इन 8 डेज है ना वो पूरे ड्राई बन गए थे। और फिर मैंने क्या भेजा था, क्या, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या जी भेजा था, सर, वो भी सुनिए। जी मैंने सूक्ष्म त्रिफला भेजा था 5-5 गोलियां सुबह शाम, गंधक रसायन भेजा था, और अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल AKT भेजा था। तो उससे इतना जी फायदा हुआ। जी हाँ सर। फिर बाद में उन्होंने है ना राजू दीक्षित के जो वीडियोस देखे, और कोई कोई थे फॉलोवर्स राजू दीक्षित के, तो उनके पास ये टिप था कि जो डायबिटिक नॉन हीलिंग अल्सर्स वगैरह थे, तो उनके ऊपर ये गेंदे का फूल का पत्ता और गोमूत्र और थोड़ा सा हल्दी मिला के 2 बार लेप करना है, पूरे से अच्छे से लेप करके वो छोड़ देना है। तो वैसे वो क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ भी वो जो ब्लैकिश था पूरे गैंग्रीन में, वो पूरे ये बन गए थे, लाइक एब्सिस की तरह बने। फिर उसके अंदर वो पूरा जख्म भर गया। जख्म होने के बाद फिर उसके साथ वो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ और अभी अच्छे से 60% रिकवरी है सर उनका। उन्होंने ना ट्रीटमेंट बंद कर दिया, अपना खुद का अलग शुरू कर दिया, तो फिर अभी बाद तक में तो ये पूरा ठीक हो जाते। हाँ पूरा, वो बोल अभी भी उनकी जो उस दिन बात की रही थी ना वो भाभी हमारी, वो भी बोल रही थी अभी तक वो सर के ट्रीटमेंट लिए तो पूरा हिल हो जाता था बोल के। ऐसे तो हम ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते ना सर रिलेटिव्स कोई बात नहीं, बस टिप में इनको एट्रोफिक चेंजेस है। हाँ बस सर, बाकी तो सर ठीक उसमें है। जो आपने देखा नहीं, वो इतना सड़ गया था पूरा, मतलब पूरा पूरा ऐसे सड़ा था। गीला 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 हो गया था, एकदम सड़ गया था, उंगलियां ऐसे जी जल गई थी उनकी, जी इतना सर बेकार सही था। ऐसा। सर उसमें जो गंधक का इसका आरोग्यवर्धनी कैसे बोलो त्रिफला गूगल का 500 mg का टेबलेट होता है क्या आपका, ये हाँ 250 हाँ, mg में? सबसे मेन तो सूक्ष्म त्रिफला ने काम किया सर। सूक्ष्म त्रिफला, मैंने वर्णगन का पाउडर भी दिया था उनको, तो वो वर्णगन जो है ना वो हील करता है। चंदन, पद्मा, कुशीर, सारीवानंता, मंजिष्ठा, ये सब जो वर्णगन का दिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मैंने चैलेंज किया था आयुष दर्पण पे कि मैं इनको ठीक कर दूंगा। मैं क्या होता है ना कि अगर पेशेंट कंटिन्यू नहीं करता छोड़ दीजिए, हमारा उतना एक्सपीरियंस तो है ना कि ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं, तो बस वो वही इंपॉर्टेंट रहता है कि ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर वर्णगन ने इसमें कैसे काम किया सर, मतलब डिस्कलरेशन था इसीलिए दिया या और कोई कारण है? क्लेद को निकालना था, और वहां मुझे भ्राजक पित्त को अच्छा करना था, तो वर्णगन मतलब मुझे वहां क्लेद को सुखाना था, तो मैंने सोचा कि कुछ सुगंधित चीज दूं, तो चंदन, पद्म, कुशीर, सारीवानंता, मंजिष्ठा, एक क्लेद को भी निकालता है, और पेशेंट ने लिया। अगर यही मैं कुष्ठग्न गण, कंडुग्न गण देता तो कड़वा था, पेशेंट नहीं लेते, और उनको आयुर्वेद पे इतना भरोसा भी नहीं था, इसलिए तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया ना। उन्होंने 1 महीना लिया फिर छोड़ दिए। आयुर्वेद पे पूरा भरोसा नहीं है ऐसे लोगों को। कोई बात नहीं, हमने उनकी उंगली तो बचा दी, वो अच्छी बात है।
ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप कहाँ थे इतना दिन से? सर मैं यही हूँ, रोज सुनता हूँ। लेकिन आप बोलते नहीं है, बहुत याद आती है आपकी। अरे थैंक यू सर। ठीक है बताइए। सर सुनने में बड़ा मजा आता है। जी सर ये बात मुझे नहीं समझ में आती, जैसे पेशेंट बिल्कुल ठीक भी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं, फिर भी बीच में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम समझते हैं या क्या, मतलब माइंड सेट ही ऐसे हो गए हैं, बीच में ड्रॉप कर जाते हैं सभी। अभी क्या है ना, लोगों को ना ऐसा रहता है कि चमत्कार करो और हमें जल्दी ठीक करो, और चमत्कार नहीं कर सकते तो आप फालतू हो। ये चीज नहीं एलोपैथी में सर, नहीं जिस रहता। चीज का देखिए, अभी जिस चीज का उनके पास है ही नहीं कुछ, अभी देखो 10 की 10 फिंगर उसकी काटनी पड़ेंगी, हाँ और यहाँ पे बच रही हैं आपके ट्रीटमेंट से, वो ठीक भी हो रहा है, मान भी रहे हैं, फिर भी बीच में ड्रॉप कर रहे हैं। क्या मानसिकता है लोगों की? ये एक चमत्कार की चाहिए नहीं, उनको ये इतना एक टाइम की नहीं। नहीं, मैंने बोला था सबकी है। 4 महीना में मैं ठीक करूंगा, 4 जी महीना में, तो उनको टाइम नहीं तो है ना। कौन सी बड़ी बात है जी 4 महीने? हम देखते हैं अक्सर ही ये बड़ा, मैं इस बात से बड़ी परेशानी होती है कि आयुर्वेद को पता नहीं कैसे लोग अपने माइंड सेट बनाए बैठे हैं। सभी जगह यही प्रॉब्लम है, सभी डॉक्टर्स के पास, एक के नहीं हाँ सभी जी के। सर, ये तो है सर, बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है बिल्कुल पेशेंट रिजल्ट आ को, रहा है, बहुत बोल रहे हैं ज्यादा जी मतलब 70 पैसे ठीक हूँ, 80 पैसे ठीक हूँ, सडनली पता चला ड्रॉप कर गया, आ ही नहीं रहा, उसके बाद मेडिसिन ही नहीं लेनी। क्या बात हुई है जिसका, और फिर प्रॉब्लम भी वो होगी जहाँ उसके कोई बात पास नहीं, कहीं और हमें इलाज ऐसे नहीं। परिस्थिति में ही आगे बढ़ना है। जी वो तो है ही सर। वो श्वेता मैम के वो रिश्तेदार भी हैं, तो हम ये मैम फोर्स भी नहीं कर सकती हैं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर, और दाल में बिना तड़का वाला दाल ऐसे समझते हैं। नहीं सर वो तो है ही, चलो रिश्तेदार तो मानते ही नहीं है, जो अननोन पर्सन है, जिनको पता है कि सारी जगह से मुझे सबने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बावजूद वो ठीक हो रहे हैं, वो खुद बताते हैं कि हाँ जी इतने % ठीक हूँ, अब ये प्रॉब्लम भी नहीं, ये भी नहीं। एलोपैथी में तो सारी उम्र, जिंदगी पूरी, लाइफ, होल लाइफ मेडिसिन खाने को तैयार है। वहां वो आयुर्वेद उंगली भी में कटा 2-4-6 बिल्कुल 2-4-6 महीने भी नहीं खा सकते आयुर्वेद में, समझ से परे है बात ये। और उल्टा मैंने बचा बचा के कड़वा दवाई भी नहीं दिया, मैंने टैबलेट दिया और सुगंधित चीजें दी, तब भी उनको ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, यही लाइफ है। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। हमारा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, हमारा एक्सपीरियंस तो हुआ ना कि गैंग्रीन में हम ठीक कर सकते हैं, बस वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी। कई बार लोगों को क्वेश्चन पता क्या होता है सर, आयुर्वेद, कल मेरे पास एक हिकअप्स का इतना 5 डेज से कंटिन्यूस था, एलोपैथ वालों ने सब कुछ दिया उसको और नहीं आराम आ रहा था, तो मैंने उसको कुछ दवाई बताई, कहता है इसका कोई साइड इफेक्ट? मैंने कहा साइड इफेक्ट करने के लिए बैठा हूँ या दवाई देने के लिए बैठा हूँ? मैंने कहा साइड इफेक्ट तो खाने के भी होते हैं, रोटी के भी होते हैं, बंद करो फिर वो भी। फिर आ गया सर वो ट्रीट, उसको आराम हुआ, तो आज मॉर्निंग में आया था मेरे पास। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ना यहाँ अमरावती के एक पेशेंट थे, आयुष दर्पण पे मेरा लेक्चर सुन के, तो उनको ना फाइब्रॉइड थे बहुत ज्यादा, मतलब पूरा यूट्रस में बहुत सारे फाइब्रॉइड बड़े थे, और उनको ना ये फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही है। तो उन्होंने आयुष दर्पण पे मेरा देखा, और उसके बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनके हस्बैंड ने, कि मेरे को फाइब्रॉइड है और मेंसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा मैं जरूर कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने 4-5 लोगों को बार बार भेजा, मतलब उनको सोचने में 2 महीना लगा। वो मेरे घर पे आए, उसके बाद में मेरा हॉस्पिटल का फोटो निकाला, फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर हूं कि नहीं हूं ये उन्होंने आसपास के पूरे एरिया में पूछा। उसके बाद में फिर दवाई लेने के लिए उनका कोई एक रिश्तेदार आया, फिर उसने दवाई दिया। फिर वो लेडी जो थी वो मुझे रोज फोन करती थी कि आयुर्वेदिक दवाई से कैंसर होता है क्या? मैंने कहा कैंसर कैसे होता है? तो नहीं, मेरे मन में शंका है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और मेरा बहुत गुस्से वाला स्वभाव है, तो मैंने उनको बहुत जोर से डांटा कि आज के बाद फोन किया तो देख लेना, आयुर्वेद की दवाई से कैंसर नहीं होता है। और ये मैं कितनी बार बोलूं? तो फिर उसका हस्बैंड आया, वो बोलता है कि ये ना शंका दूर कर रही थी। मैंने कहा शंका क्या दूर कर रही थी? और रिजल्ट भी आ रहा था, उसका मेंसेस बंद हो गया, भूख लगने लगा, उसका सब चीज भी ठीक हो रहा है। तो फिर वो उसका हस्बैंड क्या बोलता है कि हमें समाधान नहीं मिला, मतलब हमें संतुष्टि नहीं हुई आपकी बात से, तो हम आगे का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा मत करो तुम,
मैं आयुर्वेद की दवाई से कैंसर होता है क्या, कभी सुना है? लेकिन उसके मन में इतना शंका, मतलब विश्वास ही नहीं, तो क्यों इलाज कर रहे हैं? ऐसे लोग हैं। और कितना बार बताओ कि नहीं होता कैंसर, कैंसर ठीक होता है, तब भी उसको विश्वास नहीं। ये साइड इफेक्ट तो जरूर पूछते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? भले ही और कुछ खा ले तो मैंने उसका कहा कि कुछ... आज तक कभी सुना है कि आयुर्वेदिक दवाई से कैंसर हुआ है, कभी सुना है? तो बोलती है कि नहीं, हमें शंका है। जब शंका है तो क्यों इलाज कर रहे हैं? मत करो इलाज, हम पे एहसान मत करो। सर ऐसे लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहिए, नहीं छोड़ करना देना चाहिए। चाहिए। मैंने ट्रीटमेंट ही जी बंद कर सर। सर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाए ना तो मैं तो सीधा भगा ही देता हूँ कि जाओ भैया आप ऑपरेशन करवाओ जाके। मेरे पास एक गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आया था ऐसे ही, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप बता रहे हो ना जी, इससे ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, आप मुझे कुछ मिला सकते हो जो पेशेंट ठीक हुए हों आयुर्वेदिक से। मैंने कहा जी क्यों मिलाऊं आपको, मैंने सीधे ही बोला उसको, मैं क्यों मिलाऊं आपको? आपको जब विश्वास ही नहीं है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा तो आप ठीक नहीं होगे जी। और क्या है मैं ना, ठीक कर अपने सकता हूं, मैं आचार्य क्या लोग उनको के टाइम पूरा में भी, उनको मैंने डांट के भगा दिया। अपने मैं आचार्य कहा लोग जाओ के आप टाइम पे ऑपरेशन भी करवाओ। ऐसे ही रोगी आते थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला है, कौन से रोगी लेना है कौन से नहीं लेना है वो हमको डिसाइड करना चाहिए। आड्यो रोगी विषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, मतलब पेशेंट ऐसा हो जो हमें फीस दे पाए। आड्यो रोगी विषक वैश्यो, डॉक्टर के अंडर में रहने वाला, उसके फॉलो करने वाला। ज्ञापको मतलब जो हो रहा है वो बताने वाला। सत्वानपि, सत्व भी उसका अच्छा होना चाहिए। और कौन से त्याज्य रोगी बताएं? चंडम शोकातुरम भिरुम कृतघ्नम वैद्यमानिनम, मतलब जो चंड है, वो सारे धूर्त लोग रहते हैं, उनको त्याग दीजिए। जो भीरू लोग हैं, डरपोक लोग हैं, उनको त्याग दीजिए। फिर चंडम शोकातुरम, शोक में बोते हैं, उनको हटा दीजिए, डिप्रेसिव पेशेंट। चंडम शोकातुरम भिरुम कृतघ्नम, हम कितना भी उनका अच्छा करें लेकिन वो हमारे बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, उनको छोड़ दिया। और वैद्य मानिनम, वैद्य को रेस्पेक्ट ना दे, उनको त्याग दीजिए। ऐसा स्पष्ट चरक संहिता में बताया। चंडम शोकातुरम भिरुम कृतघ्नम वैद्य मानिनम, ऐसा क्लियर क्लियर बोला है। तो आप लोग हमेशा ये याद रखें। और करेक्ट है सर, ये मेरे फॉलो करना चाहिए अभी भी और आज मेरे के सर डेट ने कुछ नियम बताए, आप लोग भी सुनिए। मेरे सर ने बोला है कि कभी भी रिलेटिव्स का इलाज नहीं करना, कोई भी रिश्तेदारों का इलाज नहीं करना। दूसरा ना, किसी पेशेंट के घर नहीं जाना, ये आप नियम हमेशा पालिए। पेशेंट कितना भी अच्छा हो, अमीर हो, पेशेंट के घर मत जाइए। अगर आप जाएंगे तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। ये मेरे सर ने सिखाया है। सर कई बार ना बुजुर्ग लोग होते हैं, नहीं आ सकते, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, गरीब आदमी होते हैं, मैं तो चला जाता हूँ। घर पे मत जाइए, उनको कहीं नहीं ऐसे सर मैं बीच भी में नहीं जाइए, जाता लेकिन घर आप पे। घर पे मत जाइए। जो लोग बहुत बोलते सर हैं। और कई बार हाँ, और मेरे सर ने ये भी बोला है कि पेशेंट से दोस्ती मत करो कभी भी। पेशेंट से दोस्ती नहीं दोस्ती... करना, वो फिर फ्री में इलाज कराने के लिए आते हैं। हाँ जी सर, मैं तो कह देती हूँ कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ तो वहां पे भी तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, हॉस्पिटल थोड़ी ना आपके घर आ जाएगा। हाँ मैं तो बिल्कुल, नहीं मैं जाती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं भी नहीं जाता है, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ पेशेंट कि के आप घर कभी नहीं तो जाइए पहले आप लोग, ट्रीटमेंट आजकल लेके आ जमाना गया बढ़ तो गया, अभी तो लेके बदल गया है जाते हो ना। जी। पेशेंट आपको बुलाएगा, आप आओ हमारे घर में खाना खाओ, हमसे दोस्ती करो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पेशेंट को। Sir, बिल्कुल सही if कह रहे हो सर। bedridden, if bedridden, some patients will request us, if नहीं वो bedridden करिए, cases. मैं वो एक्सेप्शन में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं जाना, दोस्ती नहीं करना, बात नहीं, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन तो होते हैं ना। मैं एक सर्वसाधारण बात बोल रहा हूँ। Sir, in bedridden cases, they request us to visit the house. They request, patient will request us. आप वहां जाइए, लेकिन उनका जो वो और चीजें देते ना, ये खा लीजिए वो खा लीजिए, वो एक्सेप्ट मत करिए। मतलब आप जाइए, देखिए और फिर वापस आइए, उनसे कोई जी रिश्ता बिल्कुल सर, वगैरह मत आप रखिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये प्रोफेशनलिज्म खाने को वाला मेंटेन करना कंसेप्ट है ना, जो खाने पीने का कंसेप्ट पेशेंट के घर पे, ये तो डॉक्टर को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमारे एक मित्र थे, वो यहाँ पे काम करते थे एक्यूप्रेशर का, उनको जैसे विजिट करना पड़ता था, तो उन्होंने आके बताया कि मुझे किसी ने कुछ खिला दिया, मतलब ऐसा कि मतलब जैसे कुछ बोलते हैं ना, कुछ जादू टोना कर दिया। तो खुद मुझे अपनी सारी हिस्ट्री बताई आके उसने, कि उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिए, किसी के घर में जा रहा हूँ, कहना पेशेंट तो देखता हूँ लेकिन मैं कुछ खाता पीता नहीं किसी के घर पे। ये हमारा एथिक्स फॉलो करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आपको इतना पेशेंट डुबाएंगे ना कि क्या बताएं। Patak sir. हाँ जी। Sir, if bedridden cases, some of the remote areas, सर मैं MBBS doctor, they will call us by. सर मैं एक्सेप्शनल केस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमनली बोल रहा हूँ। शादी ब्याह में जो बुलाते हैं, दोस्ती करते हैं, वो सब में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें तो हमें जाना चाहिए।
अच्छा जी। आपको क्या कहना है विन्यासा मैम? आपने कुछ कहा है चैट बॉक्स में। विन्यासा मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, और मेरे सर ने ये भी हेलो बताया पड़ोसी का कभी इलाज नहीं करना चाहिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम सर। मेरे भी यही मत है सर। पेशेंट को फ्रेंड मत करना है, फ्रेंड भी नहीं, और उन घर भी नहीं जाना है। और लाइक व्हाट यू टोल्ड ना सर, मेरा भी ऐसे ऐसे ही बहुत एक्सपीरियंस हुआ है सर। पड़ोसियों के मीन्स नेबर्स को कभी इलाज नहीं करना चाहिए। नेबर्स जो होते हैं बहुत बेकार होते हैं। यस सर इलाज मत करना है। आप उनको बोल दीजिए कि आप उधर जाइए, अपने कोई फ्रेंड के पास भेजिए, लेकिन आप मत इलाज करिए। मतलब किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि कभी पड़ोसी का इलाज नहीं करना चाहिए। इवन बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रिलेटिव्स का भी नहीं करना है सर। रिलेटिव्स को आपके मेडिसिन भी चाचा, फ्री में लेके मामा, जाएंगे। बुआ, मौसी, मामा, ये सब का नहीं इलाज करना चाहिए। गाइड कर सकते हैं सर, और करना है तो अपने मम्मी पापा का करिए, भाई बहन का करिए। यस सर। बहन के हस्बैंड, उनका इलाज मत करिए, वो वैल्यू नहीं देते। यस सर। बहुत आप कितना एक्सपीरियंस है सर इसमें। तो वैल्यू से ज्यादा एथिक्स उसमें आता है कि इमोशंस के वजह से भी मना करते हैं ना एथिक्स में। हाँ, और क्या है ना कि आप कोई मैम वो रिश्तेदार को सुनते ही नहीं इलाज है ना, कराएंगे ना, बोलेंगे ये मत बात खाओ भी नहीं वो मत खाओ, सुनेंगे। तो और खाते हैं वो लोग उल्टा पुल्टा। जी बिल्कुल बात नहीं सुनते। और जब मान लीजिए कोई गलती से ठीक भी हो गया ना, तो आपको नहीं बोलेगा, एक बार भी किसी को नहीं रेफर करेगा कि उनकी मेडिसिन से हो गया। बोलेगा नहीं वहां से लेके आया था, उस हॉस्पिटल से लेके आया था, वहां से लेके आया था, उससे ठीक हो गया। हाँ आपका नाम नहीं लेगा। हाँ, नहीं लेगा। और पैसे का और कह देगा ज्यादा पैसे लगा लिए। बिल्कुल जी, मेडिसिन बिल्कुल फ्री में प्रणाम लेगा ही सर। नहीं पहले तो। मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक ना अंकल थे, वो हमारे कास्ट के थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने दवाई लिया। तो मैंने उनको बोला कि मेरा 750 रुपये है 7 दिन का दवाई का। उन्होंने ना बोला 750। मैंने कहा हाँ मेरे दवाई तो महंगा है। गए और पूरा सब जगह पूरा फैला दिया कि वो मैं गया, उसने लूट लिया, उसने बर्बाद कर दिया, जैसे मैंने पूरा प्रॉपर्टी ले लिया 750 रुपये। कितना बदनाम करते हैं ना कि क्या बताएं। अब तो ऐसे लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे पास इलाज ही नहीं है। मैं बोलता हूँ मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो दवाई नहीं है। प्रणाम सर। हाँ जी ये सबके एक्सपीरियंस है सर, ऐसे वाले सभी के हैं। हाँ जी लता प्रणाम मैम। सर। हाँ सर, मेरा एक अनुभव मैं शेयर करूं। हाँ करिए। सर ये 10-12 साल पुरानी बात है। एक बुजुर्ग रहते थे, तो उनके यहाँ मैं होम विजिट के लिए जाती थी। मेरा कंसेप्ट उनकी तरफ देखने का ये था कि चलो भाई बुजुर्ग है, जाते हैं ऐसा बोल के। और 10-12 साल पहले 150 वगैरह ऐसा कंसल्टिंग लेती थी सर मैं, बहुत कम लेती थी। तो उन्होंने बाद में वो दोनों भी अंकल आंटी गुजरात शिफ्ट हो गए और उन्होंने उनका बंगला बेच दिया। तो मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बेचा? नहीं वो मैडम वो बहुत महंगा था ना, हमने 80 लाख में बेचा, इसलिए आपको नहीं बोला। मतलब समझ में आया सर कि ये डॉक्टर मैडम उनके घर ट्रीटमेंट के लिए आती है, तो ये खरीद नहीं सकती है, ऐसा वैल्यूएशन उन्होंने किया 10-12 साल तो ऐसे ही है। और मैं क्या सोच के जाती थी उनके घर कि भाई बुजुर्ग है, चलो बुलाते हैं तो जाएंगे, ऐसा बोल के मैं उनके घर विजिट करती थी। तो उसके बाद में मैंने कभी किसी के घर विजिट नहीं किया। मैं भी नहीं करता हूँ। मेरे को कोई बुलाता है, मैं असल में मैं आप देखेंगे अनुरिता मैडम के घर नहीं गया, मैं उनके क्लिनिक नहीं गया। मतलब वो नहीं कि वो बुरी हैं, लेकिन मैं अनुरिता मैडम के भी घर नहीं जाता, कभी किसी के घर नहीं जाता। एक कुछ एथिक्स रहना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे ना तो बहुत बेकार है दुनिया। सर मैं तो ना ऐसे पेशेंट को कहता हूँ कि भूखे पेट आके सुबह 9 बजे दिखाओ, फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, जो ज्यादा ही फोर्स करते हैं घर आने को। हाँ हाँ सर, ये आपका बात सही है। ठीक है, अभी ना देखिए 9:30 बज गया बात करते करते। एक कोई भजन गा लीजिए, प्रेयर्स। पवन जी आप एक गीत गा लीजिए ना प्लीज। पवन जी सर हाँ वही करिए, प्रेयर वही गा करिए जी। सभी वैद्यजनों को नमस्कार। सभी अपना ध्यान लगाकर बैठ जाए, आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा के ऐसा महसूस करें भगवान धन्वंतरी जी का हम उपासना कर रहे हैं। और हम शुरू करते हैं।
मैं आरती जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं आरती जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं नित नित उनको मनाऊं जो विष्णु के अवतारी। मैं नित नित उनको मनाऊं वो विष्णु के अवतारी। समुद्र मंथन से प्रकट होए हाथ में अमृत कलश है सोहे। हाँ, समुद्र मंथन से प्रकट होए हाथ में अमृत कलश है सोहे। ब्रह्मा जी से ज्ञान है पाया जिससे मिटी बीमारी। मैं नित नित उन्हें मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं आरती उनकी गाऊं जो अमृत कलश है धारी। अब भगवान का जो दिन आता है धनतेरस वाले दिन, आवाज आ रहा है सबको? आ रहे। धनतेरस के पावन दिन तेरा दरबार से जावे। धनतेरस के पावन दिन तेरा दरबार से जावे। विधि विधान से करें आरती लक्ष्मी गणेश मनावे। भुजाचार अति सुंदर लागे ओ शंख सुधाधारी। भुजाचार अति सुंदर लागे वो शंख सुधाधारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं आरती जिनकी गाऊं ओ अमृत कलश है धारी। जो कोई तुमको ध्यावे वो असाध्य रोग मिटावे। जो कोई तुमको ध्यावे वो असाध्य रोग मिटावे। जिस पर बरसे कृपा तेरी वो वैद्य बने गुणकारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं महिमा जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं नित नित शीश झुकाऊं वो अमृत कलश है धारी। आयुर्वेद का ज्ञान फैलावे वो वैद्य बड़ा सदाचारी। आयुर्वेद का ज्ञान फैलावे वो वैद्य बड़ा सदाचारी। आयुष दर्पण की शुरुआत तुम्ही से कह पवन पुजारी। आयुष दर्पण की शुरुआत तुम्ही से कहे पवन पुजारी। मैं आरती जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। बोल धलभत्री महाराज की जय। बहुत बहुत खूब पवन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। और किसी को गाना है तो गा सकते हैं। कामिनी मैम या वो कुलविंदर कौर मैम, आप गाना चाहती हैं तो गा सकती हैं। कुलविंदर कौर मैम। हाँ जी नमस्कार सर। आजकल मैं 2-3 दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रही, मेरे बेटे के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें मैं बिजी हुई पड़ी हूँ। तो आप अभी गा दीजिए ना। हाँ जी सर। सर अभी गाती हूँ, 1 मिनट। सर कोई और गा ले उतनी देर, मुझे हाँ, कोई और गा लीजिए। किसी को गाना है तो गा सकते हैं। कंचन मैम, कोई भी गा सकते हैं। मोनिका मैम आप गाइए। मोनिका मैम तो कितना अच्छा गा रही थी उस दिन परसों। जी सर। गाइए सर 2 लाइन गाते हैं बस, है ना? हाँ ठीक फिर है। मैम तब तक उनका रेडी हो जाएगा। हाँ। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी
अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। जुग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। बस सर इतना ही आता है। कितना बढ़िया गाया आपने जी। थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम जी आप हाँ गाइए। जी हाँ जी हाँ जी सर। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई। सर बस इतना ही आता है ये। इसका मीनिंग बताइए ना, हमको समझ हाँ नहीं जी आया। हाँ जी हाँ जी, मीनिंग मैं बता देती हूँ। ताती वाव ना लागई मीन्स, ताती वाव मीन्स कि कोई दुख नहीं आता हमारे पास। ताती वाव मतलब गर्म हवा, कोई दुख नहीं आता। ताती वाव न लगी, पार ब्रह्म सरनाई। जब हम पार ब्रह्म की सरनाई में चले जाते हैं तो हमारे आसपास कोई दुख नहीं आ सकता। चौगिर्द हमारे राम का, हमारे सारे चौगिर्द चारों साइड पे हमारे राम जी का निवास है। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। हमारे को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं लग सकता। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई, राम नाम औखद दियाए काली भलाई। जो परमात्मा ने हमें ये मतलब हमें एक शक्ति दी है, जीवा दी है कि हम इससे परमात्मा का नाम का सिमरन कर सके। तो इस सिमरन में इतनी ज्यादा शक्ति है कि हम अगर सिमरन करेंगे तो हमारे पास कोई भी दुख नहीं लग सकता। सर ये है इसका मतलब। वाह कितना बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत फर्स्ट क्लास जी। एक अच्छा इसके शुरू जोक किया सुनाओ सर। हाँ हेलो सुना दीजिए। सर, ये पंजाबी में, जो पंजाब में लोग है ना यही कहते हैं ना, जैसे माताएं होती है बुजुर्ग, भाई हमारे बच्चे को ना ताती हवा ना लगे। तो एक लड़की फॉरेन में चली गई अब्रॉड, वहां जिस भी कंट्री में गई वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी और वो सुबह सुबह बर्फ को हटा रही होती है। तो वो अपनी माँ को कहती माँ इतना आशीर्वाद दे दिया भी ताती हवा भी ना लगे और इतनी बर्फ साफ करे। कहती इतना भी आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था, वो बर्फ ही हटानी पड़े। भी बर्फ ही हटाती रहूं मैं। वो तत्ती हवा कोई तरस गई। सर जितनी सोच है सर उतना ही उसने एक्सप्लेनेशन देनी है अपनी। जितनी किसी की सोच होती है उतना ही वो एक्सप्लेन करता है किसी चीज को ना। ठीक है तो अभी सेशन बंद करें। ये अंजना मैम चली गई क्या? अंजना मैम आप बोलिए तो सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। शांति पाठ कर। हाँ शांति पाठ कर दीजिए, फिर सेशन बंद करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वाह सभी वैद्य लोगों, वाह सभी वैद्य जनों को शुभ रात्रि, सब बखैर।
अंजना मैम सेशन बंद कर दे क्या? अंजना मैम आज कुछ बोल नहीं रही है मैम, तो ठीक है अभी हम संभाषा बंद करते हैं, हम कल सुबह कामिनी मिलेंगे। मैम भी है सर, कामिनी मैम भी है। कामनी मैम आप ही बोल दीजिए संभाषा बंद करने का। अच्छा ठीक है, शुभ रात्रि सबको। शुभरात्रि मैम। शुभ रात्रि। तो हम कल सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। Okay, हाँ।